ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो कार्तिक महात्म्य में बता रहे हैं, ओ ग्रेट सेज, प्लीज गिव अप ऑल अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस and simply hear the sacred scriptures in the presence of the deity of Lord Keshava during the month of Kartika. सर्वधर्मान परित्यज्य कार्तिके केशवाग्रता। शास्त्र शास्त्रव्रतानाम पुण्यम श्रोतव्यम च महामुने। तो बाकी सारे धर्म, कौन से धर्म? कपट के सारे धर्मों को छोड़ दो। कार्तिक में कोई भी अदर रिलीजियस प्रैक्टिस, क्योंकि जो अर्थ धर्म काम मोक्ष की तरफ ले जाने वाली कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब प्रैक्टिसेस छोड़कर केवल भक्ति का आश्रय लेना है। और भगवान केशव के विग्रह के सामने, भगवान की उपस्थिति में बैठ करके, जैसे हमारे मंदिर में क्लास होगी तो भगवान विराजमान है इस प्रकार से, और हम घर पे भी अपने मंदिर में बैठकर अर्च विग्रह के सामने भागवत का अध्ययन कर सकते हैं। और शृण्वताम, है ना, शास्त्र सुनने हैं, श्रोतव्यम, और शास्त्रों को सुनना चाहिए। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कार्तिक में। बाकी सारी चीजों को छोड़कर सिंपली हियर द सैक्रेड स्क्रिप्चर्स इन द प्रेजेंस ऑफ केशव, है ना, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक। हे महामुनि, कृपया अन्य सभी धार्मिक अनुष्ठानों को त्याग दीजिए और कार्तिक माह में भगवान श्री केशव के विग्रह के सामने केवल पवित्र ग्रंथों का श्रवण करें। ये कार्तिक की बहुत सुंदर महिमा है, इसलिए प्रतिदिन हम लोग श्रवण करने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो 3.6.21 लेंगे हम आज। तो क्या बता रहे हैं? तो हम देख रहे थे विराट विराट पुरुष से क्या क्या प्रकट हुआ। तो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, अब क्या हुआ आगे? हमने देखा था मल मूत्र का द्वार गुदा इत्यादि भी बन गया, और मित्र नाम का राजा, वो मित्र नाम का देवता उसका, है ना, उसका कंट्रोलर बना। अब कह रहे हैं, हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रः स्वरपतिराविशत्, वार्तायांशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हस्तौ अस्य, उन विराट पुरुष के दोनों हाथों से, विनिर्भिन्नौ, उनके दोनों हाथ जब अलग हुए, मतलब उन्होंने दोनों हाथों को इस प्रकार से प्रकट कर दिया। इंद्र स्वर्ग का राजा, स्वपति, जो स्वर्ग लोकों का राजा है, स्वरपति, स्वर्ग स्वर्ग का राजा है, आविशत, उसमें प्रवेश कर गया, वार्ताया अंशेन, और वो उसमें शक्ति क्या थी? वार्ताया शक्ति, व्यवसायिक सिद्धांत। तो एक्चुअली हाथों से हम क्या करते हैं? लेन देन इत्यादि करते हैं। हाथों के द्वारा ही व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करता है, एक कॉमन सेंस में देखा जाए तो। हालांकि हम बहुत सारे कार्य करते हैं, पर शरीर को चलाने के लिए ज्यादातर सारा धन अर्जित वगैरह हाथों से ही पैसा दिया जाएगा, हाथों से ही पैसा लिया जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि वो क्या था? वार्ता, व्यवसायिक सिद्धांतों के साथ ये उसकी शक्ति थी। पुरुषः यया वृत्तिम प्रपद्यते, जिससे जीव क्या करेगा? अपनी जीविका का व्यापार चला सकेगा, है ना। तो हम लोगों का व्यवसाय इत्यादि जो हाथों के नियंत्रक देवता हैं, इंद्र के प्रवेश होने से, और उसमें शक्ति, कौन सी शक्ति? इंद्र की व्यवसाय की शक्ति, या कहें तो वार्तया अंशेन। तो विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ, और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। अब बताओ, इसी हाथ से हम धन अर्जित कर रहे हैं, धन का लेन देन, हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं जिससे धन मिल रहा है, वो सब हाथों से ही होगा,
है ना। अब इस प्रकार से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। और ये सब हाथों से कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा ग्रहण कर रहे हैं, आ रहा है, और फिर भी हम इवन देवताओं को भी कुछ समर्पित नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र, ये तो ठीक है मुझे ही करो, पर जो ऐसा नहीं समझ सकता तो कम से कम उन्हें देवी देवताओं के ऋण को मानकर उनके साथ तो कोऑर्डिनेशन से चलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। सह यज्ञ, भगवान तृतीय अध्याय में बताते हैं कि कम से कम देवी देवताओं के साथ तो अच्छा रखो, है ना। भुंगते तेन एव सा, वरना तो वो टोटली ही चोर है, वो उन देवी देवताओं का भी ऋण नहीं मान रहा, वो ये नहीं समझ रहा कि ये सब कृष्ण की शक्ति है, पर कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि मुझसे ऊपर तो कोई होगा, है ना। ऐसे करके देवताओं के साथ तो उसको संयोग में रहना चाहिए ना। देवान भावयता नेना ते देवा भावयंतु, तो ऐसे परस्परम चलेंगे, भावयंतः, तो उनको परम कल्याण श्रेय की प्राप्ति होगी। तो ये भी नहीं करना चाहता, तो जहां से हम धन कमा रहे हैं उन स्थितियों को भी हम उन लोगों को जिनके द्वारा ये शक्ति दी जा रही है वहां भी समर्पित नहीं करना चाहते एक परिप्रेक्ष्य में। तो भगवान तो कहाँ ही आए जब हम ये भी नहीं समझ रहे, है ना, कि हमारे हाथ चल रहे हैं और पैर, पैर अलग हैं क्या, अरे पैर भी ऐसे ही चलते हैं। पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेषु विष्णुराविशत्, गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्य प्रपद्यते। पादौ अस्य, जब उनके दोनों पाद अलग हुए तो लोक ईश विष्णु, एक देवता है, भगवान विष्णु नहीं, प्रभुपाद जी ब्रैकेट में लिख रहे हैं, भगवान नहीं भाई, एक देवता है जिनका नाम भी विष्णु है। तो वो देवता आविशत, प्रवेश हो गई, गत्या कैसी शक्ति से, स्वंशेन अपने अंश के सहित। और वो उनमें क्या शक्ति है, जैसे वहां पर थी वार्तया, है ना, व्यापार की शक्ति या आदान प्रदान लेन देन की शक्ति हाथों से, और पैर क्या करते हैं, चलने फिरने की शक्ति के साथ। तो पुरुषा यया प्राप्यम प्रपद्यते, तो देखो आदि दैव, आदि भूत और अध्यात्म तीनों चीजें। आदि दैव आपको पता चल गया, विष्णु नाम के एक देवता है, श्री कृष्ण नहीं दूसरे देवता, देव है एक सामान्य इंद्र जैसे, उनका नाम विष्णु है। एक ऐसे देव तो आदि दैव हो गए। और जो भोग प्राप्त हो रहा है, मतलब चल फिर सकता है, अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, ये जो सूक्ष्म इंद्रियों, ये जो भोग है जो प्राप्त हो रहा है, ये अध्यात्म हो गया। और आदिभूत नहीं, आदिभूत हो गया ये जो भोग प्राप्त हो रहा है, इंद्रिय विषय, है ना, जिससे हमें चलने में सहायता मिल रही है, तो हमें उससे जीवन में आनंद, एक परिप्रेक्ष्य में आना जाना। अब भाई पैर नहीं हो, कहीं आ जा नहीं सकते तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही तो एक जो हम थोड़ा उसमें से सुख उठा पाते हैं, हमें अपने गंतव्य तक सब कुछ भाई पैरों से, हम गाड़ी से भी जा रहे हैं पर पैरों से चल के तो बैठ ही रहे हैं, तो हर तरीके से देखें तो पैरों से ही सारा आवागमन हो रहा है। उसके नियंत्रक देवता है एक विष्णु नाम के, है ना। और फिर कहें तो एक देवता हो गए और आध्यात्म हो गया, और वो अधिभूत हो गया और आध्यात्म क्या हो गया, ये जो गति गति की शक्ति उनके अंदर है, ये हो गया ना, इससे हम ये परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब बुद्धि चास्य विनिर्भिन्ना वागीशोधिष्ण्यमाविशत, बोधानांशेन बोधव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। अब कौन है, ब्रह्मा जी, है ना। अब विराट पुरुष के बुद्धि पृथक हुई, तो बुद्धि चा अस्य विराट रूप से विनिर्भिन्नम पृथक हुई ना, उन्होंने प्रकट कर दी। तो वाक ईश, वाणी के स्वामी, वेदों के स्वामी, वाक ईश को यहाँ वाक को वैसे वाणी कहते हैं, तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी, मतलब पूरे ज्ञान को जो समाहित, वेदों वेद गर्भ कहा जाता है ब्रह्मा जी को, धिष्णयम अपनी नियंत्रक शक्ति के साथ प्रविष्ट हो गए। और इससे क्या होता है, बोधा अंशेन अपने बुद्धि अंश सहित, हाँ बुद्धि की शक्ति, अपनी नियंत्रक शक्ति, क्या नियंत्रक शक्ति करते हैं कि वो बुद्धि को नियंत्रण करने की शक्ति। हम पढ़ेंगे मन का देवता कौन है, चंद्रमा। और बुद्धि, मन और बुद्धि अलग अलग है, मिथ्या, आपको पता है, सूक्ष्म सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी का हम देख ही रहे हैं, हाथ पैर कर्मेंद्रियां ये सब हैं। और अब बता रहे हैं सटल बॉडी में जो हमारी बुद्धि है ना, उसको ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए अपने अंश में। और बोधेन, ताकि हम क्या कर सकते हैं, बोधव्यम प्रतिपत्ति ही यत भवेत, जिस तरह जीव को किसी भी चीज का बोध, किसी भी चीज का कि ये क्या है, सही है गलत है, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा, बुद्धि के देह का अनुभव किया जाएगा। जब विराट रूप की बुद्धि से बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई, तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी
बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए। इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव तो होती है ना बुद्धि। अब बुद्धि देखी नहीं जा सकती पर इंटेलिजेंस फील होती है। और कभी कभी लगता है कि बिल्कुल दिमाग नहीं है, किसी किसी की बात या किसी स्थिति को देखकर तो पता चलता है इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो है। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हो गई उससे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा है, इसीलिए प्रसन्न नहीं है। When the intelligence of the gigantic form separately become manifest, Brahma, the Lord of Vedas, entered into it with the partial power of understanding. तो बुद्धि का एग्जैक्ट अर्थ मैं इंग्लिश में ये बताने के लिए पढ़ रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी, क्या सही है क्या गलत है ये चीज समझने की कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग बोधव्यम, जिससे हम ज्ञात कर पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। दस एन ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एक्सपीरियंस बाय द लिविंग एंटिटीज। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ये क्या है? अधिभूत है ना, सूक्ष्म तरीके से ये सब महसूस किया जा रहा है। और अधिदैव है ब्रह्मा जी, और अध्यात्म क्या है? द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, बुद्धि, ये जो बुद्धि की शक्ति, आंशिक शक्ति। अभी अभी क्या हुआ फिर आगे तो बता रहे हैं, हृदयं चास्य भी निर्भिन्नम चंद्रमाधिष्णमाविशत मनाशांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते। वेरी गुड। तो भाई अब समझ में आ रहा होगा, अब आपको तो काफी लग रहा होगा ना इजी, कैसे आराम से एक एक होता जा रहा है। एक बार समझने के लिए बुद्धि लगानी है, देन एवरीथिंग विल जस्ट फ्लो, बहुत स्मूथ हो जाता है। तो क्या हुआ, विराट रूप का हृदय प्रत्यक हुआ उनसे। तो चंद्रमा जो देवता है अपनी नियंत्रक शक्ति के साथ प्रवेश किया। उसकी क्या शक्ति है? मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो मानसिक क्रिया सहित वो प्रवेश किया। तो कह रहे हैं हृदय पृथक हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गए। और इससे क्या होता है? ये नसऊ विक्रियाम, इससे जीव तो मन से क्या कर रहा है? चिंतन कर सकता है, वो विचार कर सकता है, चीजों को समझ रहा है बुद्धि से। तो पहले मन आता है, चीजों को देखेगा, चिंतन करेगा, फिर बुद्धि कहेगी नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी। और यहाँ बोले आफ्टर दैट द हार्ट ऑफ जाइगेंटिक फॉर्म सेपरेटली मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड इनटू इट एंटर द मून डेमिगॉड विद पार्शियल मेंटल एक्टिविटी, जो हमारा सब कुछ सोच विचार। Thus the living entity can conduct is mental speculation। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग इज दैट क्या करना चाहिए। बुद्धि निर्णयात्मक है, क्या सही है क्या गलत है दोनों को देख करके एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में हम एक डिसीजन लेते हैं। इंटेलिजेंट व्यक्ति, बेवकूफ लोग तो बिना सोचे समझे लेते हैं। और जो केवल मानसिक क्रियाएं, हम सोचना, किसी चीज को शुरू करना, सबसे पहले तो मन के द्वारा ही कोई चीज इनिशिएट होगी और फिर बुद्धि से वो निर्णय कर दिया जाएगा। तो मन बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी स्थितियों को प्रस्तुत करता है और फिर बुद्धि चुनाव करती है। अंतर समझ रहे हो ना मन और बुद्धि में? क्योंकि अभी एक और चीज बताएंगे तो आपको अंतर क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? मेंटल कॉन्कॉक्शन या मेंटल स्पेकुलेशन, हमारा मन का जो भी गतिविधि है ना, हाँ, जो हमारे मन का, हाँ, वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर बुद्धि है, जो अंडरस्टैंडिंग है ना। अब समझने की बात है, मन क्या कर रहा है? आपको विचार इत्यादि सब, जहां से फिर आपको कहीं जाना है गंतव्य पे, उसमें सहायता आगे बुद्धि करेगी। तो ऐसे बुद्धि का हुआ, बुद्धि किस, ये बुद्धि हुई और फिर मन हुआ। मन कहाँ से आया भाई? चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जायते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं चंद्रमा हूं, इसीलिए भगवान रिलेट करके कह देते हैं फिर मन मना भव मत भक्तो, जो श्लोका की एक्चुअली हम आज पढ़ने वाले हैं, वेरी ब्यूटीफुल। मन तुम नहीं, मन मन मेरा प्रतिनिधि है। और वो कह देते हैं, और वो बोल भी देते हैं, 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। और चंद्रमा से रिलेशन के कारण भी तो भगवान कह देते हैं तो फिर एक्चुअली में मन को कृष्ण को लगाना है, तब सब कुछ फंक्शनिंग होगा, वरना ये हमें इतना घुमाएगा। और फिर ये तो बहुत ही, एक मैंने बता दिया 6ठे अध्याय में, ये शत्रु के समान है, हैंडल नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसको आगे ले जाना। सो गिव इट टू कृष्णा। तो कह रहे हैं अब क्या हुआ? आत्मानम चास्य निर्भिन्नम अभिमानो विशत पदम। अब अभिमान या मिथ्या अहंकार प्रकट हुआ, जो हमने पहचान कर रखी है गंदी झूठी, मैं ये शरीर हूं, वो स्थिति को प्रकट किया गया। और उसके भी एक नियंत्रक देवता है जो रुद्र हैं। कर्माणांशेन येनासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। तो कह रहे हैं कौन प्रकट हुए?
तो आत्मा न मिथ्या अहंकार जब विराट रूप ने, तो सब कुछ आ उन्हीं से रहा है। एक्चुअली विराट रूप मिथ्या अहंकार जैसी चीज को क्यों प्रकट कर रहे हैं, जिसके कारण जीव ये शरीर, मैं शरीर हूं समझता है, इसीलिए ही विभिन्न प्रकार के बॉडी ऑर्गन्स को बनाया जा रहा है, क्योंकि हम वास्तविकता में यही चाहते थे, अलग से भोग करना। तो एक्चुअली सच्चिदानंद के ऊपर एक आउटर मटेरियल लेयर की कवरिंग की गई है, विभिन्न ऑर्गन, इंद्रिय इत्यादि के रूप में उसको लपेटा गया है। वास्तविक स्थिति हमारी ये बिल्कुल भी नहीं है, पर उससे दूर जाना चाहते हैं, हम असत्य में रहना चाहते हैं, इसीलिए हमको असत्य अहंकार भी दिया गया। वरना इस बॉडी को एक सच्चिदानंद लेवल की वस्तु, हम जीवात्मा जो कि सच्चिदानंद है, इस बेकार के शरीर को जो यहाँ ऐसे ऐसे तरीके से क्रिएट हो रहा है, और जो मृत है, और जिसमें देवता के द्वारा नियंत्रण हो रहा है और आत्मा की उपस्थिति से फंक्शनिंग हो रहा है, ऐसे बेकार थर्ड क्लास चीज को हम क्यों एक्सेप्ट करते। तो देयर इज अ क्या है, फॉल्स ईगो क्रिएट किया गया, मिथ्या अहंकार। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ, अलग से प्रकट किया गया, और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र, रुद्र देवता, तो प्रभुपाद इनको शिव जी का ही जो 11 रुद्र हैं, है ना, प्रभुपाद बताएंगे, शिव जी के अवतार रुद्र देवता हैं, वो गए। तो शिव जी का कुछ अंश रूप में प्रवेश हुआ, ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत, अपनी आंशिक क्रियाएं क्या हैं जिनके द्वारा व्यक्ति मिथ्या अहंकार कर पाता है, प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। क्या लक्षित कर्तव्य है, मैं स्त्री हूं, ये क्या है, मिथ्या अहंकार है, जबकि आत्मा का कोई लिंग नहीं है, स्त्री पुरुष, आत्मा का केवल एक ही आइडेंटिफिकेशन है कि वो कृष्ण का सर्वेंट है। और यहाँ हम विभिन्न प्रकार के, तो मनुष्य जीवन के लिए या जीवन के लिए जो कर्तव्य है, इवन एनिमल बॉडी में भी वो अपने कर्तव्यों को समझ पा रहा है। वो ऐसे नहीं जानता कि कोई कर्तव्य है, पर वो ये जानता है कि मैं ये बॉडी हूँ, इस बॉडी को खाना देना पड़ेगा, ये उसका बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए चाहिए। तो ये बोध होता है किसके द्वारा, अहंकार के द्वारा। तो भौतिकतावादी स्वरूप का मिथ्या अहंकार शिव जी के अवतार रुद्र देवता के द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र भगवान के अवतार हैं, और जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। तो शिव जी को तमोगुण को नियंत्रित करने का कार्यभार, ब्रह्मा जी को रजोगुण का, और भगवान स्वयं सत्वगुण का कार्यभार लेते हैं। तो कह रहे मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती हैं। जिस प्रकार के थॉट, जिस प्रकार से हम अपना आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर फॉल्स ईगो है। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव जी द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो बेसिकली देखा जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा ग्रॉसली बॉडी के कंसेप्ट में अटैच्ड हैं, भोग वृत्ति है या तमोगुण कह दो, क्योंकि आगे गुणों की बात आने वाली है बड़े अच्छे तरीके से, गुणों को भी एक एक, वो देवताओं को भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी के अनुसार, है ना, स्थितियों को भूवर स्वः, है ना, निम्नलोक, उच्चलोक और मध्यलोक, हमारा भूलोक पृथ्वी, ये सबका वर्णन गुणों के आधार पर बताया जाएगा। तो कह रहे हैं कि मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव जी द्वारा, तो घोर तमोगुणी जो लोग हैं, जो एकदम आप देखोगे एडिक्शन, अल्कोहल, धतूरा, पता नहीं किन किन चीजों के एडिक्शन में, शिव जी उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब मनुष्य ज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है, तो वह ब्रह्मवश अपने को परमेश्वर, और इतना बड़ा ज्ञान में वो लिप्त रहता है, रजोगुण भी नहीं है, इतना घोर अज्ञान है इसको, कि ये खुद को ही अंततः स्थिति क्या होती है, लास्ट वार, माया का लास्ट अटैक है जीव के ऊपर, अब सब कुछ फेल है, इस अटैक के आगे वो ब्रह्मास्त्र चलाती है। वो ब्रह्मास्त्र क्या है, तुम ही भगवान हो। बद्धात्मा की अहंकार में धारणा उस भ्रामिक माया का अंतिम पाश है, जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। तो ऐसे ही जीव को भ्रम में डाल करके, तमोगुण, तीनों गुण उसी के हैं, और वो भी तमोगुण में स्थित है, और बुरे तरीके से फंस जाएगा। और क्या करती है, भ्रम माया अंतिम पाश छोड़ती है, और सारी भौतिक जगत को नियंत्रित करती है, ऐसे कार्य करती है। तो बद्ध आत्मा को फंसा लेती है फॉल्स ईगो में। आप और मैं इतना फंसे हुए हैं कि एक्चुअली हमें ये सोचने में दिक्कत होती है कि मैं ये बॉडी कैसे नहीं हूं, हमें गीता को अप्लाई करने में डिफिकल्टी होती है। अरे क्या दिक्कत है, देखो अपने हाथों को, देखो कैसे कह पाओगे मैं ये शरीर नहीं हूं, इसी से पहचान करी है, और ये ही पहचान वास्तविकता में मिथ्या अहंकार के कारण पोषित हो रही है बार बार। माया बहुत अच्छे से इसको प्लास्टर करती है, अंदर पीछे का क्या है कुछ नहीं दिखने देती। माया जवनिका छन्नम, कृष्णा को हमसे दूर करके ढक और लेती है।
अब क्या हुआ, सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महाधिष्ण्यमुपाविशत् चित्ता चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते। तो कहने का क्या तात्पर्य है, अब सत्व विराट रूप से क्या हुआ, सत्वम यहाँ चेतना को बताया जा रहा है। जब विराट रूप से चेतना अलग हुई, कॉन्शियसनेस, है ना, तो क्या हुआ, सारी एनर्जी, तो यहाँ पर जो महत तत्व की शक्ति है पूरी, तो महत तत्व को क्या बताया गया था, भगवान का एक अंश करके बताया गया था। तो महत तत्व प्रविष्ट हुआ और उससे क्या बना, वो सेंस ऑर्गन जिससे काम होगा वो बनी कॉन्शियसनेस। तो सत्वम जब कॉन्शियसनेस प्रकट हुई और उसमें महत तत्व, यहाँ कोई देवता नहीं है, महत तत्व ही पूर्ण प्रवेश कर गया और उससे एबल क्या हुआ टू कंसीव स्पेसिफिक नॉलेज। तो व्यक्ति, तो बुद्धि से क्या हो रहा था, अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, ठीक है, और मन से क्या हो रहा था, मेंटल जितने भी प्रोग्राम स्पेकुलेशन प्लान बनाना, है ना, और बुद्धि से हो रही थी अंडरस्टैंडिंग। अब जो चेतना है, सत्वम है, इससे क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक नॉलेज में उस चीज को समझ जाना, एक स्पेसिफिक आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें क्या हो रहा है कि हम जो समझे थे उसको डीपली, तो बुद्धि से क्या हुआ, निर्णय हो गया, बुद्धि ने अंडरस्टैंडिंग करा दी, निर्णय करा दिया, है ना, ये सब करा दिया, और उसको परिपूर्ण तरीके से firmly, है ना, देखो, thereafter when his consciousness separately manifested itself, the total energy में तत्व entered with his consciousness part, और they thus the living entity is able to conceive specific knowledge। आगे की जो बौद्धिक क्षमता है वो कैसी हो गई, जहां वो अब आगे स्पेशल मैटर्स में एंटर कर सकता है। ये क्या हुआ, कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली देखा जाए तो कॉन्शियसनेस एक जर्नल है ना, एक स्थिति है, और स्पेसिफिक कंडीशन में और क्या हो गया कि हम देखेंगे फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गई। तो ऐसे गुह्य विज्ञान या गुह्य स्थितियों को भी समझ सके, इसके लिए कॉन्शियसनेस अलग हुई, और इसको, है ना, पहले एक ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से रिलेट किया गया है। तो ये तो सारी चीजें हो गई, मन बुद्धि अहंकार ये सब बन गया, और फिर एक उसकी चेतना प्रविष्ट हुई, जिससे वो वास्तविकता में स्पेसिफिक तरीके से अपने कल्याण के मार्ग को समझ सकता है, या जो कुछ भी उसने अनुभव किया है जीवन में, जो कुछ भी उसने देखा समझा है, उसकी रियल एप्लीकेशन को अब वो कर पाएगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है इसके बाद, अगला, शीष्णोस्य शीष्णोस्य द्यौर्धरापदभ्याम खं नभेरुत्पद्यत रुत्पद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। तो अभी क्या हुआ, तत्पश्चात उनके, अब भगवान के विभिन्न विभिन्न शरीर के अंगों से विभिन्न विभिन्न लोकों का कंसेप्ट बता रहे हैं, उच्च लोक, निम्न लोक और मध्य लोक। सिर से क्या होगा, ऊपर के लोक, स्वर्ग लोक इत्यादि। पैरों से, भगवान के लोअर पार्ट से पृथ्वी लोक तथा उसकी ना, उनके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उसकी नाभि से आकाश प्रकट हुए। पृथ्वी लोक की स्थिति समझनी होगी, बेसिकली निम्न जो अतल वितल सुतल ये सब है। द डेमीगॉड्स आर सिचुएटेड इन द हेवनली प्लैनेट्स। अच्छा, thereafter from the head of the gigantic form the heavenly planets were manifested, and from his legs the earthly planets, and from his abdomen the sky separately manifested themselves। तो नाभि से आकाश को बता रहे हैं, उनके मध्य भाग से आकाश तत्व, है ना, इस प्रकार से प्रकट हुआ। और विद इन देम द डेमी गॉड्स एंड ऑल्सो, तो यहाँ जो अर्थली प्लैनेट्स कह रहे हैं लोअर प्लैनेट्स के इंडिकेशन है, अपर प्लैनेटरी सिस्टम लोअर, और एक बीच में बता रहे हैं, तो बीच में ये नाभि को आकाश से रिलेट कर रहे हैं। विद इन देम द डेमीगॉड्स, और फिर उच्च लोकों के निवासी, निम्न लोकों के निवासी, मध्य लोकों के निवासी, जो देवता होंगे वो उनमें प्रवेश करे। जैसे देव लोकों में जो रहेंगे, अच्छी कैटेगरी के सतोगुण में स्थित लोग, वो लोग रहेंगे,
है ना, और निम्न में चले गए तमोगुणी। तो ऐसे देवता भी हैं और ऐसे उनके कार्य भी हैं। तो इस प्रकार से वो प्रवेश किए। विद इन देम द डेमी गॉड्स एंड अदर ऑल्सो वर मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ मेटीरियल नेचर। तो जैसा गुण है उस प्रकार का देवता प्रवेश कर गया। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। तो जो देवता सतोगुण में हेवनली प्लैनेट्स में गए, और जो अर्थली प्लैनेट्स में गए, जो देवता जो गुण में है। अभी इसको हम आगे कल देखेंगे। बस में आगे एक्चुअली ऐसे बता रखा है कि मनुष्य रजोगुणी स्वभाव के कारण भूलोक पर है, उच्च लोक में देवता रहते हैं, है ना, और निम्न लोकों में कौन रहते हैं? तमोगुणी लोग। तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रवेश कर गए। जो जो जिस जिस जगह से बिलोंग करता है वहां पर एंटर कर गए। जैसे उनके गुण है, जैसे उनकी प्रवृत्तियां हैं, वैसे ही कार्यों को संपादित करने के लिए ऊपर नीचे और मध्य के लोकों में प्रवेश किया। तो आज हम इतना ही लेंगे, कल हम देखेंगे ये सब देवता वगैरह प्रवेश करना। और ये तो इसमें 40 श्लोकाज हैं, हमारा 27 हो गया, है ना। तो इस हफ्ते, अगले आने वाले हफ्ते में ये अध्याय शायद परिपूर्ण हो जाएगा। कुछ परपोर्ट्स बड़े हैं तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कार्तिक में ही नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 7, विदुर जी द्वारा अन्य प्रश्न। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक दामोदर माह की जय।